पूछने पे चुनाव आयोग कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों को। लेकिन जब न्यायपालिका उतरती है तो जवाब देना होता है। मुंबई हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने जो जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाटा, ये दो जजेस हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ को नोटिस जारी कर 10 दिन के अंदर रिप्लाई देने को कहा है। और किस बात पे रिप्लाई है? सीधा चुनाव आयोग हिट हुआ है। इस बात को पुराना जोक कहने वाले लोग हिट हुए हैं। 3 इडियट्स कहने वाले लोग हिट हुए हैं, क्योंकि विपक्ष का मजाक उड़ाना सत्ता पक्ष का एक अब रेगुलर आदत हो गई है। लेकिन न्यायपालिका कभी कभी जब डंडा उठाती है तो जवाब देने पड़ते हैं। अब आप न्यायपालिका के नोटिस को जोक नहीं कह सकते, न्यायपालिका के जजों को इडियट नहीं कह सकते, नहीं तो जेल के सलाखों में रहेंगे। बात ही हुई कि 27 जनवरी को चेतन चंद्रकांत अहिरे, इन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल कर दी और चुनाव संपन्न कराने के इस पूरे प्रोसेस पे महाराष्ट्र में सवाल उठाया। और जो रिट पिटीशन में उन्होंने कहा, वो किन किन बातों पे उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट ही एक हैंडबुक के बारे में बताती है। जो हैंडबुक जो चुनाव अधिकारी होता है हर बूथ का, उसको मेंटेन करनी होती है। उस हैंडबुक पे उसने देना पड़ता है कि 5 बजे बाद, यानी 5 बजे तक मतदान होता है, 5 बजे के बाद जो लाइन में लोग लगे रहते हैं उनको पर्चियां दी जाती है नंबर की। उस पर्चियों की डिटेल उस हैंडबुक में होना अनिवार्य है। वो हैंडबुक में जो डिटेल थी पर्चियों की, वो क्यों नहीं चुनाव आयोग देता है? चुनाव आयोग में लिखित में दिया है कि हम वो डाटा नहीं है हमारे पास। ये क्यों? सर्वोच्च यानी उच्च न्यायालय को यह पूछा गया कि आप कृपा करके चुनाव आयोग से पूछिए कि प्री नंबर टोकन जो होता है उसके बारे में जो जानकारी उनके वेबसाइट पर नहीं है, लिखित में वो कहते हम दे नहीं सकते, उनको देना होगा। पूरा डिटेल डाटा शेयर करना होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तमाम चीजें जो है वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठाते हैं। और ये महाराष्ट्र के चुनाव को लेके हैं। नवंबर 20, 2024 में 75 लाख वोट तब डले हैं जब समय पूर्ण हो गया था। ये जो 75 लाख वोट डले हैं, रिट पिटीशन में कहा जाता है कि 5 बजे के बाद जो वोट डले हैं, करीब करीब 6.8% का वोट बढ़ा है 5 के बाद। चुनाव की जहां समय सीमा वोटिंग की खत्म होती है, उसके बाद लाइन में लगने वाले लोग करीब करीब 7% थे पूरे वोटर्स के। उसके बारे में हमें डाउट है। तो वो पर्चियों का हर बूथ पे कितनी पर्चियां बटी वो देना चाहिए। हैंडबुक में तो बहुत सारी चीजें डिटेल लिखनी होती है कि वो बूथ कैसा है, बूथ पे व्यवस्था कितनी है, कितने लोग वहां हैं, कितनी मशीनें, सारा डिटेल होता है। साथ में सुबह 7 से 9 के बीच में कितना मतदान हुआ, 9 से 11 के बीच में कितना मतदान हुआ, 11 से 3 के बीच में कितना मतदान हुआ और 3 से 5 के बीच में कितना मतदान हुआ। और 5 बजे के बाद जो पर्चियां बटती है, जो नंबरिंग दिया जाता है, वो कितनी पर्चियां थी उसके डिटेल्स भी देने होते हैं। वो डिटेल उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे 95 कॉन्स्टिट्यूंसीज है महाराष्ट्र में जहां वोट जितने गिरे, यानी जितने मशीनों में वोट डाले गए और जितने गिने गए, उसमें कम ज्यादा 95 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है। ये फर्क है।
और जो इलेक्शन ऑफिसर होता है उसकी ये ड्यूटी है, जितने वोट डले उतने यदि नहीं गिने गए, यदि उसमें कम ज्यादा है तो वो रिजल्ट नहीं दे सकता। उसको चुनाव आयोग को रेफर करना पड़ता है केस, और चुनाव आयोग के परमिशन से ही फिर बाद में निर्णय दिया जाता है। क्या इन 95 कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव आयोग को बोला गया था और चुनाव आयोग ने फिर परमिशन देके ये करने दिया? सवाल ये उठता है। तो इस रिट पिटीशन के बाद जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे थे, जो सवाल जिनको आप 3 इडियट कहते हो, ये तीनों मिलकर आज उठा रहे थे, इन सवालों के जवाब जब पूछा जाता है तो चुनाव आयोग ने, जब आरटीआई ने किसी ने पूछा तो चुनाव आयोग ने मना की दिखा देने से। जब कोई आपको ये मांगता है कि वहां से वीडियो फुटेज दिखा जाए तो कम से कम उससे आइडिया आ जाती कि कितने लोग लाइन में हो सकते हैं, वो गिनती हो सकती है। तो एक नया कानून बनाया जाता है, उस कानून के तहत कहा जाता है कि आप वीडियो फुटेज और डिजिटल फुटेज नहीं देंगे। तो जहां जहां चुनाव आयोग की गड़बड़ियां पकड़ी जा रही है वहां वहां चुनाव आयोग इंफॉर्मेशन देने से मना करता है। यह बेसिक इस पूरे लोकतंत्र के लिए घातक है। और जब ये पूरा सामने रखा गया तब यदि चुनाव आयोग बार बार कहता है कि हमने निष्पक्षता से चुनाव किया, यदि निष्पक्षता से आपने चुनाव किया है तो उन 95 कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो डिस्क्रिपेंसी हो गई है, जितने वोट डले और उतने कम ज्यादा गिने गए, वहां के लिए आप बाकी चीज क्यों नहीं बताते? क्योंकि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है एसओपी, उस एसओपी के तहत ही काम करना होगा। यदि आप कहते हैं कि हमने 6.8% वोट 5 बजे बाद बढ़ा है, इतने लोग लाइन में थे, तो हर बूथ पे कितनी पर्चियां बांटी है वो दे दीजिए तो मिलान हो जाएगा। यदि हैंडबुक से पता पड़े कि सुबह से वोटिंग कितना हो गया और फिर बाद में कितनी पर्चियां बटी है, उससे तो पूरा खेल सामने आ जाएगा। यदि सत्यता है, यदि चुनाव आयोग को यह विश्वास है कि कुछ गलत नहीं हुआ है, तो चुनाव आयोग को यह डाटा देने में प्रॉब्लम क्या है? आखिर लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा। आज राहुल गांधी ने भी कहा कि हमने चुनाव आयोग को फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऑफिशियल सभी तरह से अप्रोच किया, लेकिन चुनाव आयोग कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। हम तो वो लिस्ट मांग रहे, वोटर लिस्ट, वो भी देने को तैयार नहीं है। वो कहते कि हमने वोटर लिस्ट पहले दे दी, लेकिन जो अपग्रेड होती है उसका क्या? सुप्रिया सुले ने कहा कि मेरे वोटिंग के 3 दिन तक अपग्रेड होती रही लिस्ट, उसका क्या? ये तमाम चीजें चुनाव आयोग को सामने रखनी होगी यदि उसको अपनी निष्पक्षता बतानी है। तो मात्र किसी छिछोरे शायर का कोई छिछोरा शब्द फेंक के, शेर शायरी ट्रक के पीछे लिखी हुई गा के और सुन के आप तालियां नहीं बटोर सकते, क्योंकि चुनाव आयोग नेता नहीं है। चुनाव आयोग इन तमाम नेताओं को नेता बनाता है और बिगाड़ता है। चुनाव आयोग का काम चुनाव करवाना है और निष्पक्ष चुनाव ही इस लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। नहीं तो ये संविधान कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि गलत हाथों में लग जाएगा तो उसकी 12 ही बजने हैं। तो संविधान सही हाथों में लगे, लोकतंत्र, लोग जो लोग चाहते हैं वो सरकार आए, इसके लिए फिर वोटिंग ठीक से होना चाहिए। और कई जगह उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवारों के खुद के वोट खुद को नहीं मिले, और ये बार बार कहने के बाद भी ये होता नहीं है। दिल्ली के चुनाव है, कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव है इसलिए पहले से कह रहे कांग्रेस को कोई सरकार बनाने की, कांग्रेस को पता है कि वो सरकार नहीं बनाने जा रही। यहां पे कांग्रेस को वोट परसेंटेज भी बढ़ गया और 2-3 सीटें भी मिल गई तो कांग्रेस का कम से कम 0 से 3 हो जाएगी। कांग्रेस इस मुकाबले में नहीं है कि वो सरकार बनाए। नेता कुछ भी कहे, लेकिन सबको जानते हैं कि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। यह मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। जो फ्लोटिंग वोटर्स यदि घूमते रहे ऐसे, तो फिर किसी भी राज्य में कोई किसी को हरा नहीं पाएगा। तो कुल मिलाकर 10 दिन के अंदर जवाब देना है राजीव कुमार को। वो जवाब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, नहीं चलेगा। वो जवाब विपक्ष का मजाक उड़ा के नहीं चलेगा। गोदी मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों से अपने आप को महिमा मंडित करते हुए उत्तर देने का बात नहीं है। यह न्यायपालिका ने मांगी हुई जवाब है। वहां आपको तथ्य पेश करने पड़ेंगे। वहां या तो वो पूरा डाटा देना पड़ेगा कि 5 से 6 के बीच में कितनी पर्चियां बटी है, या फिर 95 कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में बताना पड़ेगा कि यहां जितने मत गिरे और जितने मत गिने गए उनमें तफावत थी, तो फिर वो
चुनाव आयोग ने कैसे निर्णय लिए कि उसको चुनावी घोषित किया जाए? कई चीजें हैं। देखिए, न्यायपालिका ने पहला तो हंटर मारा है। अब इसका जवाब क्या देते हैं? क्योंकि निर्लज्जता की चादर ओढ़े सब बैठे हैं। क्या जवाब आएगा? उस जवाब सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, फिर संविधान पीठ तक जाएगा, और फिर क्या होगा? ये लंबा प्रोसेस है। लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी चाहिए। शुरुआत है, किसी न किसी को डर होना चाहिए। डर इस बात का नहीं कि कोई उन्हें जबरदस्ती प्रताड़ित कर रहा है या उन्हें चला रहा है। डर इस बात का कि संविधान को छोड़ के यदि काम करे, गैर कानूनी काम करे, यदि मर्यादा तोड़ दे, तो कोई पूछने वाला है। जब आप सबका मजाक उड़ा रहे हैं तो कम से कम न्यायपालिका का मजाक आप नहीं उड़ाओगे, ये आशा राजू कुमार से। सीधे डायरेक्ट हिट होता हुआ दिखाई देता है ये सब सेक्टर, जो इसको जोक कहता है, जो इसको 3 इडियट कहता है, और चुनाव आयोग स्वयं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।